नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज के दुनिया में लोग कितनी हद तक अपने नीचे सीमा को पार कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है या घटना राजस्थान का एक ज़िला लगता है अजमेर। उसी अजमेर का रहने वाला मुंशी सिंह के परिवार में उसका मात्र एक ही पुत्र रहता है, जिसका नाम रहता है राजकिशोर। राजकिशोर की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच में रहते हैं। मुंशी प्रसाद अक्सर काम के सिलसिले में वो गांव-गांव में घूमकर साइकिल पर वो बर्तन बेचने का काम करते थे। मुंशी प्रसाद काफ़ी मेहनती और काफ़ी अच्छे ईमानदार रहते। उसका दिन भर की कमाई लगभग 500 से 600 रुपये बड़ी ही मुश्किल से कमा पाता था। मुंशी राठौर ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे ही घर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आने वाले समय में मेरे बेटे और मेरी बहू की मौत हो जाएगी। दोस्तों, मुंशी प्रसाद का घर काफ़ी ही दयनीय स्थिति रहता है, काफ़ी गरीबी स्थिति से उसकी घर गुजरती है। मुंशी प्रसाद दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके अपनी घर को अच्छे बना लेता है, ताकि आने वाले इन फ्यूचर मेरी बच्चे की फ्यूचर संभर सके। इधर राजकिशोर काम के सिलसिले में वो अपने पिता का साइकिल पर वो बर्तन बेचने का साथ में वो भी काम करता था। दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है, लेकिन आने वाले समय में मुंशी प्रसाद के पत्नी मंजू देवी किसी लंबी बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह से मुंशी प्रसाद का घर एक तरह से नई खुशियाँ आने वाली थी, पूरी तरह से मिट्टी में बदल जाती है। लेकिन आने वाले समय में मुंशी प्रसाद ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मेरे घर में एक नई खुशियाँ यूं ही एक मातम में चला जाएगा। दोस्तों, मुंशी प्रसाद के पत्नी के मरने के बाद यहाँ पर घर की जिम्मेवारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। घर का खाना बनाना और घर की कामकाज करने के लिए कोई घर में महिला नहीं होती है। और इस तरह से मुंशी प्रसाद के बेटे राजकिशोर घर का कामकाज किया करता था। लेकिन आने वाले समय में मुंशी प्रसाद ने अपने बेटे राजकिशोर को कहते हैं कि बेटा, तू शादी कर ले, घर में एक बहू की ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों, मुंशी प्रसाद के कहने पर उसके बेटे शादी को लेकर काफ़ी चिढ़ आता था। वो शादी नहीं करना चाहता था। पता नहीं उनके अंदर क्या ऐसी कमी थी कि वो शादी से इतराता था। लेकिन मुंशी प्रसाद ने कहा कि घर में स्थिति जिम्मेवारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तुम शादी नहीं करोगे तो घर में और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। समय गुजरने के बाद मुंशी प्रसाद अपने बेटे को ज़बरदस्ती शादी को लेकर मजबूर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में राजकिशोर शादी को लेकर वो राज़ी हो जाते हैं। उनकी शादी वो कर देते हैं। लेकिन आने वाले समय में राजकिशोर के साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला था कि राजकिशोर ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था। और इस तरह से दिन समय गुजरता रहता है। तब राजकिशोर की शादी की बारी आ जाती है। शादी हो जाने के बाद उनकी जब पहली बार उनका रात रस्में रहता है, राजकिशोर अपनी पत्नी की बात और उनकी शादी को लेकर वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी पत्नी को नहीं लगाता था, क्योंकि मुंशी प्रसाद ने ज़बरदस्ती अपनी बेटे को शादी किया। और इस तरह से राजकिशोर अपनी पत्नी को नहीं लगाता था। लगभग महीना गुजर गया और महीना गुजरने के बाद भी वो अपनी पत्नी को नहीं लगाता था। और इस तरह से उनकी पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी टूट जाती है। लेकिन मुंशी प्रसाद के बेटे राजकिशोर को वो पल वो लम्हे काफ़ी सताने लगता है। उसके बाद दोस्तों, राजकिशोर ऐसा काम करते हैं जिससे यहाँ पर उनकी पत्नी और उसके दोनों पति पत्नी के ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है, जिसे सुनने के बाद आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। तो आज की कहानी को पूरी विस्तार से आगे हम बात करेंगे। उसके पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आज की कहानी से सामने वाला इंसान को भी सीख मिल सकता है कि जो नई नई शादी होती है उनकी ज़िंदगी और साथ में अपने आप को ये छोटी सी गलती बिल्कुल भी ना करे। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। लेकिन आने वाले समय में मुंशी प्रसाद ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। लगभग महीना गुजर जाता है, 1.5 महीने से ज़्यादा हो जाता है। राजकिशोर अपनी पत्नी को नहीं लगाता है। राजकिशोर को भी वो पल वो लम्हे सताने लगता है। तो राजकिशोर अपनी ज़रूरत के लिए वो कोठे पे जाने लगता है। उसके कोठे पे जाने से वो काफ़ी आदी हो जाता है उन चीज़ों को जो कोठे पे उसे पूरा मिलती है। और इस तरह से वो उस चीज़ का नशा हो जाता है। एक दिन वो घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी ललिता देवी को कहते हैं, आज तुम्हें जो भी मन हो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से दोस्तों, उसके पति राजकिशोर अपनी पत्नी के लिए वो पहली रात और इस तरह से दोस्तों राजकिशोर अपनी पत्नी के साथ लगभग पहले दिन वो पल वो लम्हे गुजारते हैं। उसके बाद पत्नी की चीज़ों को वो इस तरह से पूरा करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी दोनों पत्नी पति की खुशी का पल काफ़ी अच्छा हद तक गुजरने लगता है। लेकिन राजकिशोर की सबसे बड़ी गलती थी कि वो पत्नी के साथ तो वो काम करता, लेकिन वो कोठे पर भी वो ऐसा काम करता। और इस तरह से उनकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा लंबे शिकार हो जाता है। दरअसल यहाँ पर राजकिशोर HIV बीमारी का वो शिकार हो जाता है।
और इस तरह से राजकिशोर के पूरे शरीर में एड्स की बीमारी फैल जाती है और इस तरह से वो अपनी पत्नी के साथ भी उनका एड्स का बीमारी उसकी पत्नी के साथ भी फैल जाता है। राजकिशोर डेली ऐसा काम करता था और यह महीना गुजर जाता है। लगभग कुछ 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं। 10 से 15 दिन गुजर जाने के बाद राजकिशोर और उसकी पत्नी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा हद तक बिगड़ने लगती है। मुंशी प्रसाद अपने बेटे की और अपनी बहू की इस तकलीफ को देखकर वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बहू और मेरे बेटे की जो शादी की नई खुशियाँ थी यूं ही एक तरह से दुख में बदल जाए। एक दिन दोस्तों राजकिशोर उसकी पत्नी की तबीयत काफ़ी हद तक बिगड़ने लगती है, लेकिन आने वाले समय में राजकिशोर अपनी पत्नी की तबीयत को देखते हुए मुंशी प्रसाद दोनों बेटों और बहू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। दोनों व्यक्ति को मुंशी प्रसाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके बहू और बेटों को इलाज चलती है। इलाज चलने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट दोस्तों काफ़ी चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली थी। मुंशी प्रसाद ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मेरे बेटे और मेरी बहू ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों जैसे ही रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद मुंशी प्रसाद उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो मुंशी प्रसाद को पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। मुंशी प्रसाद ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मेरे बेटे इतना हद तक नीचे गिर सकते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मुंशी प्रसाद को मालूम चल चुका था कि मेरे बेटे कोठे पर जाया करता था, पीछे एड्स की बीमारी चल चुकी थी। दूसरी ओर उसकी पत्नी भी उनका शिकार हो चुका था और इस तरह से दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। मुंशी प्रसाद के बहू और बेटों को आने वाले समय में कुछ महीने बाद दोनों की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद मुंशी प्रसाद का घर एक तरह से नई खुशियाँ एक तरह से दुख में उजड़ जाता है। दोस्तों आज की कहानी से यही इंसान को सीख मिलती है कि आने वाले समय में इंसान को इतना हद तक नीचे नहीं गिरना चाहिए। आज राजकिशोर ने अपनी पत्नी की शादी को लेकर उनके साथ वो लम्हे पल नहीं गुजारा। उन जरूरत के लिए वो अपने दूसरे जगह पर जाकर उसने गलती कर दी। दोस्तों यहाँ पर राजकिशोर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना और दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। चलिए मिलते हैं कोई और एपिसोड में, और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पर राजकिशोर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इसमें किसकी गलती थी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। क्या राजकिशोर को मुंशी प्रसाद को जबरदस्ती शादी करना चाहिए था या नहीं, या उसकी मन मर्जी करना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर राजकिशोर बिना कॉन्डम्स के अपने पत्नी के साथ ऐसा बिहेव करते थे जिसकी वजह से यहाँ पर इस बीमारी का शिकार हो गए। इसलिए दोस्तों आने वाले फ्यूचर में लोगों को इसकी इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है अगर वो गैर वुमेंस के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं। तो चलिए